देख पा रहे हैं एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं है। क्लियर है? अब इन तीनों बिंदुओं में इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो इससे एक रेखा ये मिली, दूसरी रेखा ये मिली, तीसरी रेखा ये मिली। इस तरह से अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिला दें तो ये तीन रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति बन गई। इसे हम कहेंगे त्रिभुज। ठीक, आप देखते हैं इस त्रिभुज के यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा और यहाँ पर एक कोण बनेगा। इस तरह से इसमें तीन कोण बने। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तीन भुजा हो गए और तीन कोण हो गए। ठीक, और साथ ही एक शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये और तीसरा शीर्ष ये हो गया। तीन शीर्ष हो गए, तीन शीर्ष, तीन भुजा, तीन तीन। अब ये शीर्ष है, इस शीर्ष के सामने में कौन सी भुजा होगी? ये वाली भुजा। ओके, इस शीर्ष के सामने में कौन सी भुजा होगी? ये वाली। इस शीर्ष के सामने कौन सी भुजा होगी? जी सर। मतलब शीर्ष के सामने की सम्मुख भुजा, इस शीर्ष के सामने की सम्मुख भुजा ये वाली, इस शीर्ष के सामने की सम्मुख भुजा ये वाली, इस शीर्ष के सामने की सम्मुख भुजा ये वाली। बात समझ में आ गया? शीर्ष समझ में आ गया, सम्मुख भुजा समझ में आ गया। अब देखिए, इस शीर्ष से यदि हम इसके सामने वाली जो भुजा है, इसकी सम्मुख भुजा, इसके मध्य बिंदु को यदि हम मिला दें, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है और ये शीर्ष है, तो शीर्ष से अगर हम मध्य बिंदु को मिला दें, ओके, तो इसे हम कहेंगे माध्यिका। क्या कहेंगे? माध्यिका। फिर इस तरह से इस शीर्ष के सामने का सम्मुख भुजा ये है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, इस भुजा के मध्य बिंदु से हम सम्मुख शीर्ष को मिला देंगे, ये हो जाएगी दूसरे नंबर की माध्यिका। ओके, फिर से इस शीर्ष के सामने में ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इस तरह से हम मिला दें, ये हो जाएगी हमारे तीसरे नंबर की माध्यिका। बात समझ में आ गई? मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा माध्यिका कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो तीन माध्यिकाएं हो गई। कितनी होगी माध्यिकाएं? तीन माध्यिकाएं। और ये जो तीनों माध्यिकाएं है ना, वो एक ही बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काटती है। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है और इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। और ये जो केंद्रक होता है ना, वो माध्यिका को 2:1 भाग में बांटता है। कितने अनुपात में? 2:1। ये हो गई हमारी माध्यिका हो गई। ओके, केंद्रक यहाँ पर है, तो 2 भाग इस तरफ रहेगा शीर्ष तरफ, 1 भाग इधर। ओके, इसी तरह से यदि हम देखें, यह माध्यिका देखें, यहाँ पर केंद्रक है मान लीजिए, तो ये भाग होगा 2 हिस्सा और इधर का भाग होगा 1 हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, ये माध्यिका हो गई मान लीजिए। ओके, ऐसा कर लेते हैं कि हम बड़े, ये शीर्ष हो गया सामने, तो 2 हिस्सा इधर होगा, 1 हिस्सा इधर होगा। अर्थात केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 भाग में बांटता है। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? थैंक यू।